दोस्तों स्वागत है आपका रैपिडिक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे थर्ड में। दोस्तों आपने रैपिडिक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लेसन 1 और लेसन 2 को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेक कर सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि डे 3 में हम क्या सीखने वाले हैं। सो थर्ड डे में हम लर्न करने वाले हैं एक्सक्लेमेशन यानी भावबोधकता। अंग्रेजी में मन के अलावा अलग अलग भाव को प्रकट करने का अपना ही तरीका है, यानी अपने मन के भाव को हम प्रकट कर सकते हैं लेकिन वो अलग ही तरीके से प्रकट कर सकते हैं। यह सरल भी है और सुंदर भी है। हैरानी, खुशी, दुख, नाराजगी और भी कई भावों को छोटे छोटे वाक्यों को वह दो तीन शब्दों में बहुत ही अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। इन शब्दों और वाक्यों को हम आम बोलचाल में बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो वाक्य कौन कौन से हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वाह वाह को हम कहते हैं मार्वलस, शाबाश, वेल डन, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, अरे, हे, वाह, वाओ, हे राम, माय गॉड, और यू कैन से ओ गॉड, आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल, बेशक, ऑफ कोर्स, ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड, ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, खुदा आपको बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू, आपको भी, सेम टू यू, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट, बड़े दुख का समाचार, हाउ सैड, बड़ी खुशी का समाचार, दैट इज गुड न्यूज, कितनी बड़ी विजय, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, प्रभु मेरे, आश्चर्य में हम कह देते, हे भगवान, प्रभु मेरे, गुड हेवंस, सुनिए, हेलो, लिसन, फटाफट करिए, हरी अप प्लीज, कितनी बुरी बात है, हाउ टेरिबल, कितने अपमान की बात है, हाउ डिस्ग्रेसफुल, बड़ी फिजूल बात है, हाउ अब्सर्ड, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, क्या खूब, हाउ स्वीट, कितना सुंदर, हाउ लवली, ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट, ओ प्यारे प्यारे, ओ डियर, जल्दी चलो, हरी अप, चुप रहिए, क्वाइट प्लीज, और यू कैन से प्लीज कीप क्वाइट, हाँ ऐसा ही, यस इट इज, सचमुच, रियली, सच, इज इट, धन्यवाद, थैंक्स, आपका धन्यवाद, थैंक यू यार, भगवान का लाख लाख शुक्र है, थैंक गॉड, यह दिन बार बार आए, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आहा मैंने मैच जीत लिया, हुर्रे, आई हैव ओन, आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, कितनी बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस, कितनी शर्म की बात है, व्हाट ए शेम, कितनी दुख की बात है, हाउ ट्रेजिक, कितने सुखद आश्चर्य है, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, आश्चर्यजनक, वंडरफुल, छिछी, हाउ डिस्गस्टिंग, खबरदार, बीवेयर, कितनी दुख की बात है, व्हाट अ पीटी, कितनी बढ़िया सूझ है, व्हाट एन आइडिया, आपका स्वागत है, वेलकम सर, आपके स्वागत के लिए, चीयर्स, क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर, सावधानी से या फिर संभल कर, वॉच आउट, कहीं नजर ना लगे, टच वुड, अब चाहे जो हो, कम व्हाट में। सो इस लेसन में हमें कुछ बातें याद रखने के लिए कहा गया है, जैसे कि सामान्य वाक्य में जहां स्वल्प विराम या फिर पूर्ण विराम लगता है वहां भाव बोधक वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, यानी एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, जैसे रियली, वंडरफुल आदि। इसके बाद जो साइन लगा है उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। जैसे कि सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि लज्जा, दुख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदि अनेकानेक भावों को प्रकट करने के लिए व्हाट, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट अ शेम, हाउ वंडरफुल आदि को हम यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट हमें यहां ध्यान रखना है, विस्मय आदि बोधक वाक्य यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते समय ध्वनि में आश्चर्य आदि भावों का स्वर देना चाहिए, वैसी टोन हमें उसमें डालनी चाहिए, उस तरीके का एक्सप्रेशन हमारा होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई दुख की बात है तो हम कहें हाउ सैड, इस तरीके से हमें उसको एक्सप्रेस करना है।